आओ बेटी। बड़े साहब जी, वो तो शव घर है ना? हाँ बेटी। तो फिर आप मुझे वहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं? मैं बताता हूँ, चलो तो। बड़े साहब जी, नहीं, साहब जी को क्या हुआ है? साहब जी को क्या हो गया है? साहब जी को क्या हुआ, मुझे बताइए। मेरी बात सुनो नैनी। नहीं। बेटी मैं बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, चलो बेटी। नहीं, साहब जी नहीं। विशाल को देखते ही नैनी सहन नहीं कर पाएगी और इसका मरना तय है। क्या हुआ ससुर जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? जब मैं मंदिर में आरती कर रहा था तब मेरे हाथ से आरती की थाल गिर गई थी बहू। बहुत सालों से मैं मंदिर में माता जी की पूजा आरती करते आ रहा हूँ। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था बहू। पहली बार ऐसा अपशगुन हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अशुभ होने का संकेत है बहू। उसी समय से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है, किस रूप में होने वाला है। मुझे डर लग रहा है बहू। ससुर जी, गलती से ऐसा हुआ होगा हमारे साथ। महाविशाल लक्ष्मी का आशीर्वाद है हमारे साथ। आप इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। नहीं बहू, मुझे तो कुछ अनर्थ का लक्षण दिख रहा है। उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, मुझे चिंता है। हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक बार शहर जाकर मैं अपनी आंखों से बच्चों को देखना चाहता हूँ। मेरी चिंता कम हो जाएगी। हाँ, पर बात तो सुनिए। इस महीने मंदिर में सुबह शाम पूजा होगी। अगर हम शहर चले गए तो पूजा रुकेगी। भक्तों को तकलीफ होगी ना। माता जी का पूजा रोकना ठीक तो नहीं है ना। इसीलिए एक बार बच्चों को फोन करके बात कर लीजिए, का डर चला जाएगा। तब भी अगर ऐसे ही फोन उठाकर बात नहीं करेगा, तब जैसा आपने कहा हम शहर के लिए निकल जाएंगे। तब तक थोड़ा रुकते हैं। जा बेटी। आप भी चलिए बड़े साहब जी। नहीं बेटी, मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। जैसे ही ये अंदर पैर रखेगी तब शुरू होगी असली कहानी। बड़े साहब जी, आप क्या कह रहे हैं? आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ। नहीं बड़े साहब जी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं जानती हूँ। साहब जी कहाँ है? जब ये मैंने पूछा तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, और जब मैंने जिद की कि मुझे उन्हें देखना है तो आपने कहा कि अभी नहीं देखना है। आपने पूरी कोशिश की कि मैं ना जा पाऊँ। ये सब देखकर लग रहा है कि साहब जी से संबंधित कोई बात आप मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताइए बताइए बड़े साहब जी, क्या हुआ है? आखिर साहब जी को हुआ क्या है? हासनी मेम साहब जी, विशाल बाबू मेरी जान है, ये आप जानती है ना। उन्हें कुछ हो जाए तो
तो मेरा जी कितना घबराता है। मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा करेंगे आप लोग। आप समझ रही है ना? कम से कम आप मुझे बता दीजिए कि आखिर साहब जी को हुआ क्या है। सुमन, कम से कम तुम बताओ। छोटे साहब जी, आप बता दीजिए। दीदी पहले आप अंदर जाइए। नहीं सुमन, आप सबको चुप देखकर मेरे मन में कुछ घबराहट सी हो रही है। अंदर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही है। बोलो सुमन, साहब जी कैसे है मुझे बताओ। नहीं, देखो बेटी, हमारा इस धरती पर आने से लेकर हमारा हर काम, हमारा हर एक कदम, हर एक फैसला, सब कुछ भगवान के निर्णय के हिसाब से ही होता है। उन्होंने जैसा लिखा है सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। हाँ, पर उसके खिलाफ जाने के लिए, लकीरें बदलने के लिए हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता बेटी। विधि का विधान आखिर कौन बदल सकता है? बेटी, तुमने हर मामले में आज तक बहुत हिम्मत दिखाई है। किसी को भी, सामने वाला कैसा भी हो, तुमने हमेशा उसका डट कर और बहादुरी से सामना किया है। बताओ, तुमने जितनी हिम्मत है सब इकट्ठा करके अंदर जा पाओगी? तो जाओ। नहीं, बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो चलो। जाओ बेटी। ले जा बेटी। चलो बहन। साहब जी, साहब जी, साहब जी, मैं आपकी नैनी। मुझे कुछ हो तो नहीं गया? इस बात से आप डर रहे होंगे ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है साहब जी, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। साहब जी, आप सुन रहे हैं ना? मेरी बात आपको सुनाई दे रही है ना? बात करिए साहब जी, बात करिए, मुझसे बात करिए साहब जी। हाँ साहब जी, बस एक बार मुझसे बात करिए ना साहब जी। साहब जी, साहब जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे साहब जी? हासिनी मैम, साहब जी, साहब जी को असल में हुआ क्या है उन्हें बताइए ना। ये कुछ कह क्यों नहीं रहे? बताइए ना मुझे। साहब जी बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें क्या हुआ है? चलो शांत हो जाओ बहन।
साहब जी को क्या हो गया है? बताइए ना मेम साहब जी, बताइए मुझे साहब जी को क्या हुआ है? साहब जी, विशाल की आंखों की रोशनी चली गई है। ये आप क्या बोल रही है? विशाल को बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर उसकी जान तो बचा लिए, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं बचा पाए बहन। बहन, साहब जी, साहब जी। बहन शांत हो जाओ बहन। साहब जी, साहब जी, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। साहब जी मुझे देखेंगे, मैं नहीं मानती। वो मुझे फिर से देखेंगे, साहब जी मुझे देखेंगे। साहब जी, साहब जी उठिए, साहब जी, साहब जी, साहब जी उठिए, साहब जी उठिए, साहब जी उठिए। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उठ जाइए साहब जी। साहब जी उठिए, मुझसे बात करिए, मेरी तरफ देखिए साहब जी, साहब जी। चलो बहन। साहब जी उठिए, साहब जी, साहब जी। एक बार उठ जाइए बस एक बार मेरी तरफ देखिए साहब जी, साहब जी। बहन चलो शांत हो जाओ बहन। साहब जी शांत हो जाओ बहन। मेरा अंत होते हुए देखोगी ऐसी वार्निंग दी थी, पर अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रही हूँ। विशाल को मेरा असली रूप दिखा दोगी, बड़ी ताव से कहा था, पर बिना आंखों के पति को देखकर मैंने तुम्हें फूट फूट के रोने पर मजबूर कर दिया। ये तो जस्ट एक सैंपल है, असली ड्रामा तो अब तुम आगे देखोगी। ना तो सुमन ही और ना विशाल बाबू ही, कोई फोन नहीं उठा रहा है। इतनी बार फोन कर रहा हूँ, कोई नहीं उठा रहा है, तो मुझे चिंता हो रही है। माताजी ने सुबह अपशकुन का संकेत दिया था, यही सोचकर डर रहा हूँ बहू। ससुर जी शायद किसी जरूरी काम में उलझ गए होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा पा रहे। आप शांत रहिए, आप फिक्र मत करिए, सब ठीक ही होगा। विशाल बाबू ऑफिस के काम में बिजी होंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सुमन तो घर पे ही रहती होगी, तो फिर उसने फोन क्यों नहीं उठाया? मन में संदेह हो रहा है कि कहीं उस घर में कोई अनहोनी ना हो गई हो, यही डर लग रहा है। हाँ, हम अभी शहर के लिए निकलेंगे। ससुर जी कुछ समय के बाद हम दोबारा फोन करते हैं, तब भी अगर ऐसे ही फोन उठाकर बात नहीं करेंगे, तब जैसा आपने कहा हम शहर के लिए निकल जाएंगे। तब तक थोड़ा रुकते हैं, ठीक है ना?
शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ, रो मत बहन, शांत हो जाओ। साहब जी कैसे देखकर मेरी मेरी तो धड़कन ही रुक गई है। साहब जी की आंखें चली गई है। जब भी ये बात याद आती है तो मेरी जान निकलने लगती है। ये दुख सहने से अच्छा मैं मरी क्यों नहीं गई। बहन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गलत बातें नहीं करते ऐसी बात। मुझसे नहीं हो रहा है आसनी मेम साहब जी। विशाल बाबू को ऐसे बिना आंखों के हाल में देखकर सहना मुझसे नहीं होगा। बेटी, अब भगवान ने ऐसा किया तो दुखी होने के बजाय हम और क्या कर सकते हैं बताओ। साहब जी की आंखें जाने में भगवान ही उसका कारण है, पर मैं अपने पति की आंखों को मैं वापस लेकर आऊंगा। कैसे भाभी? मेरे पति को मैं अपनी आंखें दूंगी। मेरी आंखों से अब वो इस दुनिया को देख पाएंगे। मैं देख ना पाऊं फिर भी कोई परवाह नहीं, पर साहब जी की जिंदगी उसमें अंधेरा नहीं होना चाहिए। मैं अभी जाकर साहब जी को आंखें दे दूंगी, आंखें दे दूंगी। बहन, बेटी नैनी, नैनी रुको बेटी, जल्दबाजी मत करो और थोड़ा शांत हो। नहीं साहब जी, मैंने जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लिया है। मैंने सोच समझकर ये निर्णय लिया है। अगर वो देख नहीं पाएंगे तो मेरे पति को जिंदगी भर नरक का अनुभव करना पड़ेगा। मेरी ही आंखों के सामने मेरे पति ऐसे नरक का अनुभव करेंगे तो इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं अपने पति को खुद अपनी आंखें दूंगी। देखो नैनी बेटी, विशाल को जिंदगी भर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा हर पल उसके साथ रहना बहुत बहुत ही जरूरी है। विशाल का अगर तुम्हें ख्याल रखना है तो तुम्हारे पास आंखें होनी चाहिए बेटी। भले ही तुम्हारे पति के पास आंखें ना हो, पर तुम अपनी आंखों से उसे दुनिया दिखा सकती हो। तुम साथ रहकर उसे आगे चलाती रहोगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी बेटी। नहीं बड़े साहब जी, उनकी आंखें नहीं है, ये बात उनके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। ये सोचकर साहब जी को बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचेगा। साहब जी खुश रहेंगे फिर। उसके लिए मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत खुशी खुशी सह लूंगी। बेटी नहीं, एक बार मेरी बात सुनो बेटी। भगवान की दया से दोनों जिंदा है, यही बहुत है। किसी और तरीके से विशाल की आंखें वापस लाने की कोशिश करेंगे हम।
मेरी बात मानो और तुम इस बारे में अब बिल्कुल मत सोचो बेटी। हाँ दीदी, पिताजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करके जीजाजी की आंखें ठीक हो सकती हैं। तो आप प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करिए दीदी। अभी के अभी उस रास्ते से अगर आंखें नहीं मिलेंगी तो स्थिति क्या हो जाएगी? अगर थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी हम कोशिश करेंगे। नहीं बड़े साहब जी को होश आए उससे पहले उनकी आंखें वापस आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और उन्हें होश आ गया और उन्हें पता चल गया कि वो नहीं देख सकते तो वो अंदर से टूट जाएंगे। ये बात इतनी आसानी से वो नहीं सह पाएंगे। उसके कारण और बड़ा खतरा आ जाएगा साहब जी। अगर ऐसा होने से बचाना है तो उन्हें अभी की अभी आंखें देनी होंगी। मेरी बात सुनो बेटी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बड़े साहब जी, दया करके मुझे मत रोकिए। बेटी नहीं, मेरी बात मानो। आप ये क्या कह रहे हैं? सुनिए, नैनी के इस फैसले में आपको जल्दबाजी नजर आ रही होगी, पर मुझे इसमें उसके पति का प्यार दिखाई दे रहा है। पति के लिए इसकी जो तड़प है वो दिखाई दे रही है। अपने पति को दुख पहुंचे ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बीवी के मन की पीड़ा दिखाई दे रही है। हाँ भाभी, आपने जो कहा वो 100% सच है। जिस लड़की की औकात नहीं है विशाल ने उस लड़की से शादी कर ली, इसलिए नैनी से मुझे घृण आती थी। लेकिन विशाल के लिए नैनी के दुख को देखकर अनजाने में मेरी आंखों में भी आंसू आ गए भाभी। सुनिए, इसका पति इसके लिए जान से भी बढ़कर है। हम ही क्या, अगर भगवान भी आकर कह दे फिर भी ये इस मामले में अपना फैसला नहीं बदलेगी। इसलिए नैनी की मर्जी के अनुसार इसे विशाल को आंखें देने देते हैं। बहनी क्यों दे? आप भी तो दे सकती ना सासू माँ। हाँ सासू माँ, आप हमेशा से कहती थी ना विशाल मेरी जान है, मैं जी ही रही हूँ मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे को अगर छोटी सी भी खरोच आ जाए तो ये माँ सहन नहीं कर पाएगी। जरूरत पड़े तो मैं अपने बेटे के लिए जान भी दे सकती हूँ, कहती थी ना आप। तो फिर 20 साल तक जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया उस बेटे से, आप अगर विशाल से इतना प्यार करती है तो अपनी आंखें दे सकती है ना सासू माँ। ऊपर से आपने आधी जिंदगी भी जी ली है, इसीलिए अगर आपने विशाल को अपनी आंखें दे दी तो आपको पुण्य मिलेगा और आपकी जान से भी प्यारे आपके बेटे और बहू को जिंदगी भर की खुशी मिलेगी। क्या कहती है सासू माँ? तिलोत्तमा, हासनी ने कितनी अच्छी बात कही है। हम सबके दिमाग में इस बात का ख्याल ही नहीं आया था कि तिलोत्तमा, विशाल के लिए तुम देवी के समान हो। तुमने आंखें दी है, अगर ये बात उसे पता चल गई तो इतनी महान माँ इस धरती पर नहीं होगी। ये सोचकर विशाल का सीना गर्व से फूल जाएगा और माँ के लिए दिल में मंदिर बनाएगा वो। इसीलिए तुम अपनी जान से भी ज्यादा जिसे प्यार करती हो उस बेटे को अपनी आंखें दे दो, और ये करना बिल्कुल सही होगा तिलोत्तमा, ठीक है ना?
हुआ तिलोत्तमा? आंखें देने को कहा तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मतलब तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा अपनी आंखें प्यारी हैं। मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ऐसे में इन आंखों का क्या है? और इसमें सोचने की क्या बात है? मैं खुशी खुशी अपने बेटे को अपनी आंखें दे सकती हूँ। सुपर है सासू माँ, अब सच में सुपर है। इसके बाद महान माँ के तौर पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। बाप रे, इस हासनी को सब पगली समझते हैं, पर तेनालीराम जितनी समझदारी है इसमें, इसीलिए इतनी चालाकी से दीदी को इसने फंसा दिया। लेकिन आग देने के लिए दीदी कैसे मान गई? मतलब कहीं बेटे के लिए सच में इनके मन में बहुत प्यार तो जाग नहीं उठा? छः। दीदी, दीदी, क्या है? अब तूने क्या गलती कर दी जो मेरे पैर पकड़ रहे हो? मैंने पैर पकड़े हैं, इसका कारण मैंने कोई गलती की है ऐसी बात नहीं है दीदी। आपके अंदर की बड़े दिल वाली माँ देखकर मैं पिघल गया दीदी। क्या कहा? वैसे तो मुझे तुम्हारी अच्छाई देखकर कम से कम 2-3 टैंकर दूध लाकर उस दूध से आपका अभिषेक करवाना चाहिए, लेकिन बजट प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपकी महानता के आगे मैं सिर्फ हाथ जोड़ रहा हूँ दीदी। मेरा दिमाग खराब मत करो और ठीक ठीक बताओ क्या हुआ। अभी भी समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दीदी। मैंने तुम्हें सीता और गीता फिल्म की विलन वाली माँ का कैरेक्टर समझा था। जायदाद के लिए अपने बेटे को जहर देने वाली दुष्ट औरत समझ बैठा था मैं तुम्हें, पर तुम्हारे अंदर मदर इंडिया की माँ छुपी हुई है जो अपने सौतेले बेटे के लिए अपनी आंख देने के लिए हंसते हंसते राजी हो गई। आपकी ये छवि मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी दीदी, कभी नहीं देखी थी। दीदी, हमारे आपस की बात है। जायदाद के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी को भी टपका सकती हैं, ये आपने सिर्फ कुछ दिन पहले ही तो बोला था ना। तो फिर आज इतना बड़ा त्याग करने के लिए आपका दिल कैसे तैयार हो गया दीदी? बदलना होगा परशु। समय के साथ साथ हर पल रंग बदलना चाहिए। उसी तरह जरूरत के हिसाब से हमें भी अपना रंग बदलना होगा। अगर मुझे जायदाद पानी है तो मुझे अपनी आंखें त्यागनी होंगी परशु। तुम्हारा लॉजिक कहो, मैजिक कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। अगर आंखें नहीं होंगी तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगी। किसी इंसान की मदद के बिना 10 मिनट भी जी नहीं पाओगी। तो फिर जायदाद का क्या करोगे, उसका अनुभव कैसे करोगी? थोड़ा वेट करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अरे यार, दीदी की बातें समझ में नहीं आ रही और उसके कारण मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मैडम रुकिए, आप आईसीयू में नहीं जा सकती। नहीं डॉक्टर, मुझे मेरे पति को देखना है। वो आईसीयू में है, आप बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए। मेरे इतना कहने पर भी आप यही कह रहे हैं। वो कैसे है ये कोई नहीं बता रहा। और मुझे मेरे अखिल को अपनी आंखों से देखना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज डॉक्टर। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आईसीयू में किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता। बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मेरे
वकील मेरे हाथों में ही बेहोश हो गए। वो कैसी कंडीशन में है ये सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पति को देखने दीजिए ना। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं बताता हूँ आपको, तब तक आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। हॉस्पिटल में लाकर पहले ही 4 घंटे बीत चुके हैं और कितना टाइम जाएगा सर? प्लीज अगर मेरी जगह आप होते तो मेरा दुख आपको समझ में आता। शादी के 10 मिनट बाद ही मेरे और मेरे पति के साथ हादसा हो गया और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आप मेरी जगह होते तो समझ पाते। प्लीज समझिए ना सर, प्लीज समझ जाइए मेरा दुख। देखिए, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, बट आप थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। आपके ऐसा कहने से मेरा डर और बढ़ता जा रहा है सर। मेरे पति की जान के बारे में आप अब तक मुझे बता नहीं रहे हैं कि मेरे पति कैसे हैं। जब जब पूछती हूँ तब आप बात पलट देते हैं और आप कुछ नहीं बताते कि वो कैसे हैं। डॉक्टर, डर के मारे मेरी जान निकल रही है, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। एक बार मुझे मेरे पति को देखने दीजिए प्लीज। सिस्टर, डॉक्टर इन्हें बाहर ले जा करके जरा इन्हें अच्छे से समझाइए। ओके डॉक्टर। मैडम चलिए, मैडम चलिए मैडम। डॉक्टर, मैडम डॉक्टर चलिए। प्लीज मुझे मेरे पति को देखने मैडम दीजिए। चलिए प्लीज डॉक्टर, मैडम। डॉक्टर मुझे उन्हें आइए इधर देखना है। आइए मैडम। प्लीज, मैडम आइए, प्लीज आइए आइए मैडम। डॉक्टर, प्लीज नर्स, प्लीज नर्स मुझे। आइए मैडम आइए। डॉक्टर। डॉक्टर, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी मेरी आंखें निकाल कर मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दीजिए ना। मेरा बेटा देख नहीं सकता, ये बात मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। सब ऐसे कह रहे हैं तो इस माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मेरा बेटा जल्दी इस दुनिया को देखना चाहता है। जल्दी मेरी आंखें निकाल कर मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर। देखिए, रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स चेक करके ये देखना होगा कि आप आंखें डोनेट कर सकती हैं या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? माँ की आंखें बेटे के काम आ सकती है या नहीं, ये अलग से देखने की क्या जरूरत है डॉक्टर? भले ही हमारा खून अलग हो सकता है पर हमारी जान तो एक ही है ना। मेरी आंखें जरूर मेरे बेटे के काम आएंगी डॉक्टर। एक समय में उंगली पकड़कर मैंने उसे चलना सिखाया था। आज उसे आंखें देकर मैं उसे ये दुनिया दिखाऊंगी। जल्दी कीजिए डॉक्टर, जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। सर रिपोर्ट्स। मेरे बेटे को उसकी माँ की आंखें जरूर काम आएंगी डॉक्टर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना डॉक्टर, उसके लिए आपको कोई रिपोर्ट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। अब आपने देख लिया ना, मैं अपने बेटे को आंखें दे सकती हूँ। अब आपको क्लैरिटी मिल गई है ना डॉक्टर? डॉक्टर प्लीज डॉक्टर, जल्दी कीजिए और ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। सॉरी मैडम। सॉरी क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? आप आंखें नहीं दे सकती। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं अपने बेटे को अपनी आंखें क्यों नहीं दे सकती डॉक्टर? क्यों नहीं दे सकती मैं? आपकी यहाँ की मसल्स दर्द करती हैं क्या? हाँ डॉक्टर, कभी कभी दर्द होता रहता है। वैसे इसका उस बात से क्या संबंध है? इसे टाइटेनस डिसीज कहते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो आइस डोनेट नहीं कर सकते। अगर करूंगी तो क्या हो जाएगा डॉक्टर? ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाऊंगी ना। कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे परवाह नहीं है डॉक्टर। मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, कोई परवाह नहीं है।
मेरे बेटे की आंखें वापस आनी चाहिए और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ डॉक्टर। अब इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं है। मेरी आंखें मेरे बेटे को दे दीजिए, दे दीजिए। कोई फायदा नहीं होगा मैम, आपने आंखें दे भी दी तो वो देख नहीं पाएंगे। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? मैंने सोचा था अपने बेटे को अपनी आंखें देखकर उसकी जिंदगी में रोशनी फैलाऊंगी, पर इस माँ से वो मौका भी आपने छीन दिया भगवान। डॉक्टर साहब, मैं अपनी आंखें दूंगी। मेरे पति दोबारा देख पाए, इसलिए मैं अपनी आंखें दूंगी। दीदी ने जैसे डांटने में पीएचडी की हो, वैसे मुझे बस हमेशा डांटती ही रहती है। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता, ऊपर से स्पॉट पर ही उनकी जान जानी चाहिए थी। मैंने कहा था ना, नालायक गधा कहकर वो मुझे मारने आती है। दीदी का गुस्सा देखकर लगता है शायद मेरा गाल लाल होने वाला है। हाँ? एक आदमी सब्जी जल गई इसलिए रो रहा है, तो दूसरा जलने की स्मेल बढ़िया है ऐसा कहकर उसे ताना मारता है। उसी तरह दीदी ने मुझे डांटा तो बेचारा कहकर दिलासा देने के बजाय तुम यहाँ ताना मारते हुए हंस रही हो। क्या ये बात सही है? मुझे बताओ जैस्मिन। ये हंसी तुम्हें देखकर नहीं आ रही है परसू, नैनी और विशाल के भविष्य पर आ रही है। पूरा सिनेमा देखने के बाद जैसे सिनेमा में हीरो कौन था ये समझ में नहीं आता, उसी तरह तुम्हारे डायलॉग के पीछे क्या मतलब था ये मुझे समझ में नहीं आया जैस्मिन। नैनी और विशाल स्पॉट पर ही मर जाते तो दर्द का अनुभव लिए बिना, मौत का डर क्या होता है ये जाने बिना, वो मिनटों में मर जाते। शत्रु का खात्मा हो गया ये सोचकर हम बस एक ही दिन खुश होते, पर अब सोचो विशाल देख नहीं पाएगा और हर पल वो नरक का अनुभव करेगा। विशाल को देखकर अरे मेरा पति इतने बड़े संकट में आ गया सोचकर नैनी जिंदगी भर अफसोस के साथ जिएगी। पति को देखकर इतना रोएगी, जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ देगी, मरने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और कदम कदम पर वो पीड़ा और दर्द सहेगी। इस नरक से ज्यादा मौत ही बेहतर है ये सोचकर फूट फूट कर रोएगी। ये है परसू हमारे लिए असली खुशी। दुश्मन को जब हम इस तरह टॉर्चर करते हैं ना, तभी वो कहलाता है असली बदला। ये बात तो सच है। पता नहीं इतना छोटा लॉजिक समझ में नहीं आया और दीदी ने मुझे बेवजह डांट दिया। मैंने सोचा था विशाल मेरा है, विशाल की जिंदगी मेरी है ऐसा सोचा था, पर उस नैनी ने विशाल की जिंदगी में सिर्फ कदम ही नहीं रखा, उसने मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया। पूंछ पर पैर रखने से सांप चुप बैठेगा क्या? छोड़ देगा? ये जैस्मिन भी ऐसी ही है। आज के बाद हर पल उस नैनी को नर्क क्या होता है ये बताऊंगी मैं। बेटी, तुम्हारी और विशाल की शादी मैंने इसलिए करवाई थी ताकि तुम हर पल उसके साथ रहकर उसकी रक्षा कर सको। अगर तुम अपनी आंखें दे दोगी तो विशाल की रक्षा कैसे करोगी? विशाल तो हर समय खतरे में आ जाएगा। बोलो बेटी।
विशाल की आंखें चली गई हैं। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, लेकिन विशाल के पास आंख नहीं होगी इस बात की कोई परवाह नहीं है। पर अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हारे पास आंखें होनी चाहिए। तुम अपनी आंखों से विशाल को दुनिया दिखा सकती हो बेटी, और विशाल को रास्ता दिखा सकती हो। इसलिए मेरी बात मानो बेटी, अपनी आंखें मत दो। आपके बड़े दिल को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। बड़े साहब जी, आम तौर पर सगे बेटे को कोई आंख देता है तो कोई पिता मना नहीं करेगा, पर आप मेरे बारे में सोचकर मना कर रहे हैं। देखिए साहब जी, मेरे पति को मैं एक अंधे के तौर पर नहीं देख सकती। भले ही मेरे पास आंखें ना हो, पर विशालाक्षी माँ की मदद से मैं अपने पति को बचा सकती हूँ। इसलिए मैं अपने पति को चाहे जो हो आंखें देकर इस दुनिया को दोबारा देखने का मौका दिलाऊंगी। अब इस बारे में मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। मेरी बात सुनो बेटी। इस बारे में अगर आप कुछ कहेंगे, आपको मेरी कसम है। नहीं, तुम अपने पति से प्यार करती हो, इसलिए अपनी आंखें त्याग करने के लिए तैयार हो गई। पर एक औरत की आंखें चली जाएगी, उसका कारण नहीं होऊंगा। इस बात का दुख मुझे जिंदगी भर सताएगा, और इस बात का दुख मुझे जीवन भर रहेगा। बहन कहाँ गई थी? नर्स से बात करने गई थी। मैडम, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की। आप बेझिझक आंखें दे सकती हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात बोलकर आपने मेरे अंदर जान डाल दी है। देखिए मैडम, आपके सर पर जो चोट लगी उसकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। इमीडिएटली आंखों के लिए फिर से सर्जरी करना, इससे आपको तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मेरे पति की आंखें वापस आनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है मैंने बता दी, बाकी आपकी मर्जी। 1 घंटे में ऑपरेशन है, आप मेंटली तैयार हो जाइए। मैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हूँ डॉक्टर साहब। आप किसी भी पल मेरी आंखें निकाल कर मेरे पति को दे सकते हैं। ऑपरेशन की तैयारियां होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या बोलूं बहन, तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने क्या कहा तुमने सुना ना? अगर तुमने आंखें दे दी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, कह रहे। एक बार फिर सोच लो बहन। हाँ दीदी, आपकी जान को खतरा हो सकता है, ये जानने के बाद ऐसा रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा दीदी। हाँ भाभी, जैसे पापा ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि वो किसी भी तरह आंखों का इंतजाम करेंगे। फिर भी आप अपनी जान को इस तरह खतरे में क्यों डालना चाहती हैं? मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मेरे साहब जी की बस आंखें आ जाए, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पर साहब जी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस बारे में मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। दया करके अब कोई भी मुझे समझाने की कोशिश ना करे।
नहीं, हम अच्छे रहे काफी है। सामने वाले का कुछ भी हो, हमें क्या, ऐसा आजकल जमाना है। ऐसे में एक तरफ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, ये जानने के बावजूद नैनी तुम फिक्र किए बिना आंखें देने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे अच्छे मन के सामने, तुम्हारे त्याग के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने का मन कर रहा है मैं। हाय मेम साहब जी, किसी बाहर वाले के लिए करने को त्याग कहते हैं। अपने पति के लिए करने के लिए पत्नी का धर्म होता है। मैं जो करने वाली हूँ उसे त्याग नहीं कहते हैं मेम साहब जी। एक पति के लिए पत्नी का धर्म है। नहीं, तुम मानो या ना मानो पर ये सच में त्याग ही है बेटी। इंसानों के बीच का रिश्ता, बंधन, सब कुछ अब स्वार्थ बन चुका है। बस जायदाद के लिए अपने लोगों की जान लेने से भी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में तुम अपने पति के लिए अपनी आंखें दे रही हो, तो फिर ये त्याग नहीं तो और क्या है बेटी? मेरे बेटे को इतनी अच्छी बीवी मिली है, इस बात से मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना ही मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। नहीं, तुम्हारी अच्छाई देखकर भगवान जरूर तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे बेटी। करेगा, वो भगवान जरूर अच्छा करेगा। कौन क्या कर रहा है वो सब दिखता रहता है, इसलिए उन्हें कब क्या देना है, कैसे देना है, किस तरह देना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मेरे साथ अच्छा होगा। बड़ी साहब जी, मैं जाकर एक बार साहब जी को देख कर आती हूँ। क्या कहा? मुझे कब क्या देना है वो भगवान मुझे देगा। देखते हैं कैसे देता है। आपको पूरे दिल से जी भर के मैं देख रही हूँ। कल से आपकी बस आवाज सुन पाऊंगी। आखिरी बार मैं जी भर के देख रही हूँ आपके रूप को अपने मन में एक यादगार बनाकर दिल में सारी उम्र बसा कर रखूंगी। मुझे बस एक बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी साहब जी। मैं आपको यादें बनाकर अपने दिल में बसा कर रखूंगी। आप हर पल मेरे दिल में, आप हर पल याद बन के दिल में रहेंगे, चाहे जो हो। आपको बिना देखे जीना एक श्राप है मेरे लिए। आप जैसे इंसान और इस तरह से आपकी आंखें चली गई हैं, इस वजह से आपके आसपास जो आपका बुरा चाहने वाले हैं
वो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे और अपने मकसद में सफल हो जाएंगे। ऐसे में आपके बिना मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपकी बहुत बहुत जरूरत है साहब जी। आपका ये चेहरा अपनी आंखों में एक तस्वीर की तरह रखूंगी, पर देख नहीं पाऊंगी। साहब जी, ओ भगवान, उन्होंने किन कारणों से मुझे इस धरती पर भेजा है मैं नहीं जानती, पर आपकी जिंदगी में तो जरूर एक बड़े कारण की वजह से मुझे भेजा होगा। आपके आसपास जो बुरे लोग हैं, जो बुरा चाहते हैं, उनसे मैं आपको बचा कर निकालूंगी। ऐसा मैंने गायत्री माँ जी से वादा किया है। पर मैंने जो वादा किया है उस पर खरी उतरूंगी कि नहीं समझ नहीं आ रहा है साहब जी। आपकी बीवी बनने का वरदान मुझे गायत्री माँ जी ने और आपने इस जिंदगी में दिया है। साहब जी, भगवान ने जैसे मुझे ये वरदान दिया है मैं उसको पूरा करूंगी। अब ये मेरी जिंदगी बस आपकी है। आपने जो मुझे प्यार दिया है उसकी कीमत मैं जरूर अदा करूंगी। अपनी जान भी खुशी से मैं दे दूंगी साहब जी, जान भी दे दूंगी साहब जी। किसी भी तरह के हालात क्यों ना हो, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपने वादा किया था। आप भले ही होश में नहीं है, फिर भी आपने ये वादा निभाया है। आपके प्यार को हासिल करने के लिए और एक जन्म भगवान मुझे आपके साथ बिताने के लिए ऐसा नसीब दे, मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ साहब जी।
तुम्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना है। डॉक्टर बुला रहे हैं तुम्हें। निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा